और बॉर्डर के लोग बॉर्डर का गांव छोड़ करके शहर की तरफ न भागे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस का जो थाना है वो गाय तस्करी के लिए, आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए, बदमाशों के लिए सबसे सेफ और प्रोटेक्टेड है। खोरीबाड़ी के पश्चिम रामधन जोत में भारतीय युवा मोर्चा का सीमावर्ती ग्राम भ्रमण कर एवं भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव की सुविधा संबंधित अभियान का कार्यक्रम किया आयोजित। सांसद राजू बिष्ट ने स्थानीय निवासियों से बात करने के अलावा भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस गांव में सरकार के अवसर और सुविधा पर चर्चा की। राजू बिष्ट ने सीमावर्ती गांव का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने वीडियो को संपर्क कर अभियान चलाया। पता करें कि क्षेत्र में 126 लोगों के नाम क्यों छोड़े गए। बैठक में अखिल भारतीय भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव राजू बिष्ट, माटीगड़ा नक्सलवाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन, फांसीदेवा विधायक दुर्गा मुर्मू, केंद्रीय समिति सदस्य भक्ति शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सांसद ने क्षेत्र के पंचायत सदस्यों व पंचायत संघों को 5 लाख रुपए व क्षेत्र में सड़क व नहर का कार्य करने का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने रामधन एसएसबी कैंप का भी दौरा किया। आपको पता है गोरू और गाय की तस्करी चोरी कैसे होती है? कल मैं गया था कहाँ पे, 3 बीघा में। वहाँ पे एक ट्रक में गाय और गोरू भर के बांग्लादेश ले जा रहे थे। बीएसएफ ने पकड़ा, 2-4 डंडा मारा, भाग के जाके थाने में गाड़ी खड़ी कर दिया। सरेंडर नहीं किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस का जो थाना है वो गाय तस्करी के लिए, आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए, बदमाशों के लिए सबसे सेफ और प्रोटेक्टेड है। क्योंकि पुलिस थाने में जाएगा तो पुलिस वाला उनको संरक्षण देता है और बाहर घूमेगा तो बीएसएफ वाला डंडा मारता है। तो इस तरह से जो है यहाँ की पुलिस काम करती है, उसका भी हिसाब किताब हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सरकार पलटी मारेगी ये अपने आप पलटी मारेंगे। और आज जो बदमाशी कर रहे हैं ना, उनका पूरा लिस्ट खाका अपने पास तैयार है, किसने कितनी कितनी बदमाशी की है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी जो है प्रशासनिक अफसर हो। तो एक तो डर। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है भारत के हर क्षेत्र, हर कोने कोने तक विकास पहुंच रहा है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने तय किया कि बॉर्डर इलाके में भी विकास होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हमारे सबसे बड़े सैनिक हैं। भारत के जो सैनिक हैं उनके साथ उतनी अलर्टनेस और उतनी मेहनत और उतना ही जागरूक रह करके देश की सीमाओं की वो सुरक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से आज़ादी के 70 साल तक जब भी कांग्रेस की सरकार रही, उनका एक पॉलिसी था कि बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर में कोई एक्टिविटी नहीं करनी। वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता था, सड़कें नहीं होती थी और वहाँ पे रहने वाले लोगों के तक सुविधाएं नहीं पहुँचती थी। आज उल्टा है, क्योंकि भारत देश में 15,000 किलोमीटर सीमाओं की जो है हमारी सीमाएं लगती है दूसरे 8 देशों से। 7,500 किलोमीटर का समुद्री तट है जो बॉर्डर इलाके में है। कुछ आइलैंड भी भारत देश के पास है और 50,000 से ज़्यादा गांव, 470 से ज़्यादा ब्लॉक और 117 ज़िले ऐसे हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं। और वहाँ पे रहने वाले करोड़ों, खास करके पूरा ये नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, आप वैसे भी नक्शे में आप समझ सकते हैं। ये बॉर्डर इलाके होने के कारण आखिरी गांव तक वो सुविधाएं, जन सुविधाएं, डेवलपमेंट नहीं पहुंचता। हमने प्रण लिया है भारत के उन सभी गांव में जाएंगे, विकास हुआ है नहीं हुआ है उसकी जांच करेंगे और उस गांव में रहने वाले लोगों की एस्पिरेशन, उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं, वहां का विकास, उन सबको समझ करके आने वाले समय में जो भी भारत सरकार करेगा उसमें ये जो युवा मोर्चा के 300 कार्यकर्ता आज देश भर में भ्रमण करके बॉर्डर इलाके में जा रहे हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा काम जो है बॉर्डर में रहने वाले लोगों के उनके उद्धार के लिए, उनके भलाई के लिए होगा। मैं आज फांसीदेवा इस नेपाल बॉर्डर के आखिरी गांव में, आपको पता है, यहाँ पे मौजूद है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे 126 प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके पास पैरों में पहनने की चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों के लिस्ट में नाम था, वो सारा काट दिया। और टीएमसी के जिनके 2 तले के बिल्डिंग बनी है, जो बाइक में घूमते हैं, जो कार में घूमते हैं, उनको आवास योजना का पैसा गया। यहाँ पे जो 7 किलो राशन मिलना चाहिए, 2 किलो
जो है दीदी का राशन और 5 किलो मोदी जी का राशन, यहाँ पे जो है राशन प्रॉपर तरीके से नहीं वितरण हो रहा है। ऐसी तमाम सभी यहाँ पे जो है समस्याएं हैं। आज मैंने इस गांव को घोषणा किया है, एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, मैंने उनको कहा मैं व्यक्तिगत अपने ओर से 1 लाख रुपया दूंगा उनका घर बनाने के लिए। आवास योजना में आए नहीं आए वो बात की बात, लेकिन एक आदमी का घर स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरी तरह बाकी लोग भी प्रेरणा लें और कुछ कुछ करें। दूसरी बात, यहाँ पे कैनल का इशू है, उसके लिए मैं जो है सांसद कोटे से 10 लाख दूंगा और हमारे विधायक दुर्गा मुर्मू जी 5 लाख देंगे। कैनल बनाने का काम करेंगे और एक यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की सड़क है और उसको प्रधानमंत्री आवास ग्राम सड़क योजना से उसको 2.5 किलोमीटर का हम बनाएंगे। और यहाँ पे जितने भी पंचायत समिति और पंचायत मेंबर हैं 6-7 है, उन सबको मैं 5-5 लाख रुपए दूंगा और अपने अपने गांव में वो विकास कार्य के काम करेंगे। सो एक सांसद होने के नाते मैं जितना कर सकता हूं उससे अधिक मेरा प्रयास रहता है, मैं करता ही हूँ, क्योंकि राजनीतिक जीवन में मैं चाहता हूं मुझे इतना बड़ा एक पद मिला है और मैं इतने लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। मेरे लिए इससे कोई बड़ा सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है। रुपया पैसा बात की बात है। और बस इस गाँव में आकर के लोगों से मिला, बहुत समस्याएं, लेकिन आने वाले समय में डेवलप होंगी। मेरी गांव के लोगों से यही मैंने उनको कहा, आप गांव छोड़ करके मत भागो शहर की तरफ, विकास आपके पास स्वयं चल के आएगा। और दूसरा, यहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी गलत हो रहा है। और मैं प्रशासन पुलिस से ये आग्रह करता हूँ, इस तरह की चीज़ें अगर गांव में, विशेष करके आदिवासी गोरखाओं में लोग जो है लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ये गैरकानूनी है और ये उचित नहीं, ये तत्काल रूप से रोका जाना चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, सभी धर्म का आप सम्मान करें, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन धर्म परिवर्तन मतलब हम अपनी माँ को बदल रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा पाप और अपराध है। वीडियो से बात हुआ था, क्या मेरी वीडियो से बात हुई, राशन स्टोर के जो व्यक्ति है उससे बात हुई। वीडियो ने कहा कि ये नाम जो है ऊपर से कटे हैं, तो वीडियो के ऊपर कौन बैठा है मैं अभी उसकी जांच कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है ये सब बहाने हैं। कुल मिला के टीएमसी का ये रहता है कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता को सारा केंद्र सरकार का पैसा जाए, ये ठीक नहीं। अब टीएमसी जल्दी जा रही है, मुझे लगता है उन अफसरों को भी जल्दी सुधरने की आवश्यकता है। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की।
थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri, offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? Enroll for photography, cinematography or video editing. Somani Digivision and Productions, Ashrampara, Angela School के बगल में, सिलीगुड़ी। Contact 9434023813।